तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज दोनों महान आचार्यों का तिरुभाव तिथि महोत्सव है। श्रील गदाधर पंडित जो कि गौर लीला में, कृष्ण लीला में कौन है? स्वयं श्रीमती राधा रानी। और आज ही के दिन तिरुभाव हुआ 1914 में किनका? ठाकुर भक्ति विनोद का, जो कि है कमल मंजरी। तो वैसे तो किसी भी भक्त को, अगर थोड़ा भी पुराना भक्त है, अगर इस विषय को बोलने को दिया जाए तो बिना प्रिपरेशन के भी वो बहुत देर बोल सकते हैं। तो 45 मिनट के अंदर अगले कितना मैं डिस्क्राइब कर पाऊंगा, प्रयास करता हूँ। बहुत सारी लीलाएं गदाधर पंडित के विषय के अंदर भी। पहला प्रश्न ये आता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के सम्मिलित स्वरूप हैं, तो फिर राधा रानी को गदाधर पंडित के रूप में आने की आवश्यकता क्या है? ये एक बहुत प्रश्न आता है कि भाई क्या ऐसी जरूरत है कि क्यों फिर गदाधर पंडित आए और राधा रानी, जब कृष्ण और राधा रानी दोनों मिलकर के चैतन्य महाप्रभु आए गए। तो आचार्यगण बताते हैं कि श्री चैतन्य, श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी के भाव का आस्वादन करने के लिए क्या किया? उनके उस महाभाव को चुरा लिया बेसिकली, जो कि राधा रानी की संपत्ति है कह लीजिए, या धन है। तो इस प्रकार से राधा रानी इज कंप्लीटली लूटेड ऑफ द ट्रेजर ऑफ लव ऑफ गॉडहेड, यानी। और तो उस राधा रानी के इस भाव में पूरित करने के लिए, या कृष्ण को पूरक, मतलब टू कंप्लीट दैट, कि वो और आस्वादन कर सकें ठीक प्रकार से, गदाधर पंडित के रूप में भगवान आते हैं, जो उस भाव का पोषण करते हैं। गदाधर पंडित के रूप में राधा रानी आती हैं श्री कृष्ण को असिस्ट करने के लिए, उस भाव में पूरक होने के लिए बेसिकली। तो इसीलिए हम देखते हैं बचपन से गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के निमाई के हमेशा साथ ही रहे, चाहे वो नवदीप लीला हो और चाहे वो जगन्नाथपुरी की लीला हो। महाप्रभु से 1 वर्ष उनकी लगभग उम्र कम थी, 1 वर्ष भी नहीं, 8-1 महीना करीब, मतलब लगभग हम उम्र थे, 7-8 महीने का उम्र, तो कोई ज्यादा बड़ा छोटा नहीं है। और बचपन से ही दोनों एक साथ रहते थे। हालांकि जो गदाधर पंडित थे वो बचपन से ही कृष्ण के अनन्य भक्त थे, वैष्णव थे, बहुत ही मृदु स्वभाव के थे। लेकिन निमाई को आप जानते हैं, वो तो बिल्कुल उद्दंड विद्यार्थी, शिक्षक, बहुत ही। लेकिन दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। लेकिन युवावस्था के दौरान निमाई की लॉजिक से हमसे गदाधर पंडित थोड़ा भाग जाते थे उनसे। लेकिन फिर भी कभी निमाई या चैतन्य महाप्रभु उनको अलग नहीं, उनको पकड़ते ही थे बारंबार। और फिर राधा रानी और गदाधर पंडित के स्वभाव में अंतर क्या है? वो अंतर है कि राधा रानी वाम पक्ष की हैं, यानी लेफ्ट विंग की, और कृष्ण के ऊपर आप कह सकते हैं एक प्रकार से मान धारण करती हैं, या शासन करती हैं, डिमांड करती हैं। या जैसे द्वारका के अंदर सत्यभामा है, वो कृष्ण को बोलते हैं कि पारिजात लेकर के आओ, है ना। और कई प्रकार के डिमांड अगर नहीं फुलफिल होते तो फिर वो मान धारण कर लेती हैं। तो राधा रानी का भी उसी प्रकार का भाव है। लेकिन जो राइट विंग गोपीज हैं या दक्षिण के गोपीज हैं, वो सदैव कभी भी ऐसा मान धारण नहीं करती, चाहे कृष्ण कितना भी उनके प्रति कह लीजिए मतलब कुछ भी करें। तो गदाधर पंडित बहुत ही मृदु स्वभाव के। जैसे द्वारका के अंदर कौन है मृदु स्वभाव का? रुक्मिणी। तो भगवान कृष्ण देखते हैं कि इतना कुछ रुक्मिणी को बोलते हैं उकसाने के लिए, लेकिन रुक्मिणी कुछ भी बदले में नहीं बोलती, उल्टा मूर्छित हो जाती हैं। तो गदाधर पंडित किस लिए जाने जाते हैं? वो इसीलिए कि गौरांग महाप्रभु के प्रति उनका प्रगाढ़ प्रेम है। और महाप्रभु कई बार प्रेरित करते हैं उन्हें रुष्ट करने के लिए कि वो कुछ नाराज हो जाएं या क्रोधित हो जाएं या कुछ जो है प्रत्याक्रमण करें। लेकिन ऐसा गदाधर पंडित कभी भी नहीं करते। तो ये गदाधर पंडित और राधा रानी के, क्योंकि जो राधा रानी का जो मान वाला स्वभाव है वो तो ऑलरेडी कृष्ण ने चुरा लिया है। तो राधा रानी माइनस जो उनका जो महाभाव है वो है गदाधर पंडित, एक प्रकार से। यानी अब कृष्ण के पास में
कुछ भी यदि थोड़ा बहुत चीज नहीं है उसको देने के लिए गदाधर पंडित आते हैं। और गदाधर पंडित और गौरांग महाप्रभु के बीच में विशेषकर जगन्नाथपुरी के अंदर बहुत ही गूढ़ कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स होते हैं, चर्चाएं होती हैं। प्रतिदिन जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी के अंदर थे तो प्रातः काल के अंदर वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाया करते थे और भोग का नाम भूल गया, उपल भोग सेरेमनी दर्शन करते थे और फिर उसका प्रसाद ले जाके हरिदास ठाकुर को दिया करते थे। फिर तो महाप्रभु दोपहर के समय समुद्र स्नान करते थे और अन्य नियत कर्म करके और फिर किसी के यहाँ भिक्षाटन यानी प्रसाद लंच ग्रहण करते थे। फिर लगभग 45 मिनट रेस्ट करते थे और उसके बाद जाते थे कहाँ पर, जो है जहाँ पे गदाधर पंडित रहते थे समुद्र के किनारे। उस समय तो गोपीनाथ जी के विग्रह नहीं थे, टोटा गोपीनाथ जो विग्रह हम जानते हैं। और महाप्रभु प्रत्येक दिन 2-3 घंटा गदाधर पंडित के साथ में बिताया करते थे और क्या करते थे, उनसे श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया करते थे। और ऐसा बताया जाता है चैतन्य भागवत के अंदर कि सैकड़ों बारी उन्होंने किसकी लीलाएं चर्चा की, रास लीला नहीं, सैकड़ों बारी उन्होंने ध्रुव और प्रहलाद की लीला को चर्चा किया, है ना। आप देखिए स्वयं कृष्ण और स्वयं राधा रानी चर्चा करें अपने भक्तों की, लेकिन कुछ सहज या नौसी के भक्त होते हैं, उनको प्रारंभ में ही रासलीला में जंप करना होता है। तो एक बार याद है, मैंने पहले भी एक बार बोला था कि एक बार गोपाल कृष्ण महाराज के पास में हम गए तो वहां पे ऐसे बात चल रहा था कि एक भक्त जो है वो हमेशा राधे राधे बुलाया करते थे। तो ठीक है, अब प्रभुपाद जी के अगर हम जीवनी में देखेंगे तो प्रभुपाद जी को ब्रज के अंदर भी कोई राधे राधे अगर बुलाता था तो प्रभुपाद जी क्या जवाब देते थे, हरे कृष्ण। तो ने बोला महाराज इसमें क्या गलत बात है, राधा रानी का नाम लेना चाहिए। तो अन्य भक्त कुछ कहने वाले थे, महाराज इसका जवाब मैं देता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी राधे राधे नहीं बोला, है ना। ठीक है, हे राधे व्रज देवी के जललिते, उन्होंने क्या किया, हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमें चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों का पालन करना है। तो ये लॉयल्टी है ना संप्रदाय के प्रति, कि हमें नहीं समझना चाहिए कि हम ज्यादा उन्नत हो गए हैं षड गोस्वामियों से या चैतन्य महाप्रभु से या प्रभुपाद जी से, कि नहीं। जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम के अंदर राधा रानी का नाम लेने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि राधा रानी का नाम लेते समय वो इतने दिव्य प्रेम में आ जाएंगे, भागवतम कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर हम मतलब हमारी क्या औकात है, उस प्रकार से हमारी क्या क्षमता है, क्या काबिलियत है कि हम श्रीमती राधा रानी के नाम को इस प्रकार से पुकार सकें। क्योंकि इसका देने की पुकारना नहीं चाहिए, गौड़िया वैष्णव राधा रानी के ही भक्त हैं, लेकिन जब तक अधिकार ना हो, अधिकार से पहले प्राप्त करना सहजिया, अधिकार से पहले किसी चीज को करना सहजिया कहलाया जाएगा। तो एनीवे, तो गदाधर पंडित जो हैं वो लीला और गौरांग महाप्रभु जो है वो ध्रुव और प्रहलाद की चर्चा करें सैकड़ों हजारों बारी इस प्रकार से। और अनेकों लीलाएं चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत के अंदर आती है। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है जब चैतन्य महाप्रभु गया से वापस लौट के आए और ईश्वरपुरी से मुलाकात हुई और उन्होंने संकीर्तन यज्ञ चालू किया। जैसे अभी 5 दिन पहले हमने श्रीवास ठाकुर के प्रसंग में चर्चा किया था कि महाप्रभु संकीर्तन चालू किया और उन्हें वात रोग होने लगा, वो कभी हंसते थे, नाचते थे, रोते थे, उछलते थे। तो ऐसे ही एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने घर में थे और गदाधर पंडित वहां आए हुए थे और महाप्रभु कृष्ण से विरह महसूस कर रहे थे और गदाधर पंडित बोले, गदाई कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण को था है, कृष्ण को था है। तो गदाधर पंडित को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। तो उन्होंने क्या बोला कि हे निमाई, कृष्ण आपके हृदय के अंदर है। तो बोला अच्छा। तो महाप्रभु क्या करने लगे, निमाई अपनी छाती को फाड़ने लगे कि नहीं, मैं कृष्ण से विरह मैं दूर नहीं रह सकता हूँ, मुझे उनका संग करना है। तो अपनी छाती को अपने नाखूनों से फाड़ने लगे। अब गदाधर पंडित को समझ नहीं आया कि अब क्या करें। तो उन्होंने तब बुद्धि लगाई, बोले कि निमाई रुको, अभी आप रुकिए और जो है कृष्ण शीघ्र आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसा जब उनको बोला तो निमाई शांत हुए और शची माता ने ये देखा तो बोली, गदाधर तो बहुत बुद्धिमान है कि निमाई को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता जब ये ऐसे हरकतें करता है उनकी लैंग्वेज के अंदर। एक गदाधर बहुत बुद्धिमान है कि निमाई को शांत कर दिया। तो उन्होंने गदाधर रिक्वेस्ट किया
कि आप हमेशा निमाई के साथ में रहना, क्योंकि आप साथ में रहोगे तो क्या होगा, मुझे कोई शंका नहीं होगी, भय नहीं होगी कि निमाई कभी अपने आप को कुछ उसके साथ कुछ गलत हो जाए, अपने साथ कुछ गलत कर ले। तो इसलिए गदाधर पंडित हम देखते हैं सदैव नवदीप में भी रहे, और नवदीप से जो चार पार्षद महाप्रभु के साथ आए उनमें से एक थे गदाधर पंडित भी। और गदाधर पंडित अब जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में बेश थे तो गदाधर पंडित यहाँ बेश हुए, और उनका इतना प्रेम था तो बोले कि ठीक है, महाप्रभु तो पुरी के अंदर हैं, तो मैं भी क्या करता हूँ, क्षेत्र संन्यास ले लेता हूँ। तो क्षेत्र संन्यास मतलब कि किसी होली प्लेस के अंदर उससे बाहर नहीं जाना। तो महाप्रभु से प्रेम था इसलिए क्षेत्र संन्यास लिया। उन्हें कोई क्षेत्र संन्यास बनने का कुछ वो नहीं था, क्षेत्र संन्यास लेने का, लेकिन महाप्रभु वहां रहेंगे, कल को बाहर भेज देंगे, भाई नित्यानंद प्रभु को बोल दिया बंगाल में जाओ प्रचार करो, नित्यानंद प्रभु को इतना ही बोल दिया कि अगले साल मत आना, कोई ऐसे आके दे देंगे, तो बेटर है क्षेत्र संन्यास ले लो ताकि जगन्नाथपुरी में रहना हो, महाप्रभु दूर न जाना। तो ये भाव से क्षेत्र संन्यास ले लिया उन्होंने। लेकिन जब महापुरुष वृंदावन धाम को जाते हैं तो एक विचित्र लीला होती है। वो क्या लीला है? अध्याय 16 के अंदर मध्य लीला के अंदर वर्णन आता है कि श्री गौरांग महाप्रभु वृंदावन जाने लगते हैं, तो सब भक्त फिर काफी देर तक तो भट्टाचार्य, सार्वभौम और रामानंद राय उनको टालते रहते हैं कि नहीं नहीं आप अभी मत जाइए, अभी मत जाइए, जो है आप अभी रथ यात्रा आ रही है, अभी डोल यात्रा आ रही है, अभी विजयदशमी का महोत्सव है, तो आप जाइएगा, अभी बारिश है, अभी सर्दी है, अभी गर्मी है, कुछ 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 करके ऐसे टालते रहते थे। तो महाप्रभु ने उनको बोला एक बार कि नहीं अब ज्यादा हो गया है, तो जो है 2 साल तक टालते रहे। फाइनली महाप्रभु ने बोला कि 2 वर्षों से आपके कारण मैं जा नहीं पाया हूँ, बहुत उत्कंठा मोर जाइते वृंदावन, तुम्हार हटे दुई बत्सर ना कैलू गमन, कि मेरे अंदर बहुत इच्छा हो रही है लेकिन आपके वजह से मैं जा नहीं पाया हूँ, लेकिन अब मैं अवश्य जाऊंगा वृंदावन। ठीक है, फिर सब व्यवस्था की गई। अब हजारों लोग महाप्रभु के जो है पीछे जाने लगे, महाप्रभु के साथ में जाने लगे वृंदावन की ओर। और प्रताप रुद्र महाराज ने कम से कम उड़ीसा बॉर्डर तक सारी व्यवस्था की थी, तो जो लोग वृंदावन नहीं जा सकते थे कम से कम उड़ीसा बॉर्डर तक जाएंगे। लेकिन महाप्रभु अपने इस प्रयास में वृंदावन जाने में सफल नहीं हुए। वे रामकेली के बाद कनाई नटशाला और वहां से वापसी आ गए रूप और सनातन से मिलने के बाद, क्योंकि बंगाल के द्वारा साथ बंगाल मतलब के रास्ते से वो जाने वाले। अब जब सब भक्त साथ जा रहे थे महाप्रभु के, तो कौन साथ चल पड़ा? गदाधर पंडित। गदाधर पंडित प्रभु संगे ते चलिला, क्षेत्र संन्यास न छाड़िया प्रभु निषेधिला। अब महाप्रभु ने बोला कि भाई आप साथ जा रहे हो, क्षेत्र संन्यास कुछ आपने क्षेत्र संन्यास लिया है, बाहर नहीं जा सकते क्षेत्र से। और इससे पहले भी क्या हुआ था, क्षेत्र संन्यास लेना इसलिए भी जरूरी था कि एक बारी जब महाप्रभु उस गार्डन के अंदर थे जहाँ पे गदाधर पंडित रहते थे, तो महाप्रभु दोनों गार्डन में बैठे थे और महाप्रभु अपने हाथ से कुछ कुछ जो है निकालने लगे, ऐसे मतलब गड्ढा सा खोदने लगे। और खोदते खोदते क्या निकला, थोड़ा ऐसे खोदा तो सर पे एक विग्रह प्रकाशित हुए, उनके सर पे देखा तो और खोदा तो कौन निकले? श्री गोपीनाथ जी प्रकट हुए वहां पे, उस गार्डन से मिले, स्वयं विग्रह है वो। और महाप्रभु ने गदाधर पंडित को वो गोपीनाथ जी के विग्रह दिए कि आप इनकी सेवा कीजिए। तो ठीक है, अब क्षेत्र संन्यास लेना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भाई हम सब यात्रा में चले जाएं, लेकिन फिर भी कृष्ण बलराम को साथ लेके नहीं जा सकते ना, कि चलो भाई नवदीप मंडल परिक्रमा में सब जाने, 15 दिन कृष्ण बलराम को उठा के साथ में ले चलते हैं। पुजारी को तो रहना पड़ेगा यहाँ सेवा करने के लिए। जय श्री राधा राधिका रमन की जय, जगन्नाथ बल सुभद्रा महारानी की जय, कृष्ण बलराम की जय। तो ऐसे ही था, किसी को तो रहना पड़ेगा, तो अगर जगह छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं है। तो महाप्रभु ने बोला कि आपने क्षेत्र संन्यास लिया है, मत छोड़िए इसे, आप वापिस जाओ। पंडित कहे जहाँ तुम्हें से ही नीला चला, क्षेत्र संन्यास मोर जाऊ का रसा तला। बोले कि देखिए आप जहाँ पर वही नीला चल है, और रही बात क्षेत्र संन्यास की आपके लिए लिया था, अब आपके लिए छोड़ देते हैं। जाए रसातल नरक में जाए, उसका क्या करना है, उससे हमें क्या करना है। प्रभु कहे यहाँ कर गोपीनाथ से बना, पंडित कहे कोटि से त्वत्पाद दर्शन। तो महाप्रभु कहने की नहीं नहीं आप यहाँ जगन्नाथपुरी में रहो और गोपीनाथ जी की सेवा करो। तो अब गदाधर पंडित क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं कि कोटि सेवा त्वत्पाद दर्शन, आपके चरण कमलों का दर्शन करने मात्र से क्या है, गोपीनाथ जी की सेवा करने का फल करोड़ों बारी प्राप्त हो जाएगा। तो अब क्या करें, महाप्रभु एक आर्गुमेंट दे रहे हैं, गदाधर पंडित काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हैं। प्रभु कहे सेवा छाड़ी बे आमाय लागे दोष, यहाँ रही सेवा कर आमार संतोष।
तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा यदि आप उनकी सेवा बंद कर दोगे तो क्या होगा, नियम तोड़ने का पाप किसको लगेगा। ये देखो महाप्रभु के फॉलोवर कैसे हैं, कोई नीति नियम नहीं है, ऐसे ही सब बिल्कुल सेंटिमेंटल है, भावुक हैं, तो नियम ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, तो मुझे देखो दोष होगा। तो अच्छा ये होगा कि यहाँ रह के सेवा कार्य करो, मुझे संतोष मिलेगा। तो अब गदाधर पंडित क्या कह रहे हैं, पंडित कहे सब दोष हमारा ऊपर, तो माँ संगे ना जाइबो जाइबो एकेश्वर। ठीक है, आपके ऊपर दोष आएगा ना, तो मैं अकेले जा रहा हूँ, आपके साथ नहीं जाऊंगा, और क्या। तो आपके ऊपर दोष भी नहीं आएगा, बस क्या दिक्कत है, सारे दोष मेरे सिर पे आएंगे। आई के देखीते जाइबे ना जाइबे तो माँ लागी, प्रतिज्ञा सेवा त्याग दोष तार आमी भागी। और मैं आई को देखने जा रहा हूँ, आई मतलब शची माता को देखने के लिए जा रहा हूँ, और आपके कारण नहीं जाऊंगा। कोई बोले आपके मेरे साथ, मेरे को क्या पता, मेरे साथ थोड़ी आया था, मेरी पार्टी में थोड़ी आया है। तो सब दोष गोपीनाथ की सेवा का जो व्रत भंग करने का जो दोष है वो मेरे ऊपर लगेगा। एतबली पंडित गोसाई पृथक चलीला, कटकासी प्रभु तार संगे आना हिला। अब कहाँ तक पहुंच गए, कटक तक आ गए, यानी लगभग कितना किलोमीटर होगा पुरी से, 250 किलोमीटर करीब होगा लगभग, 70 पुरी से भुवनेश्वर कितना है, और 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर हो गया ना। एनीवे लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, 70-80 किलोमीटर कटक आने के बाद में, मतलब श्री क्षेत्र तो छोड़ दिया उन्होंने, तो महाप्रभु को बुलाया अपने पास में। वो उनकी महाप्रभु की पार्टी एक तरफ जा रही है, बस थोड़ा 100 मीटर 200 मीटर दूर अलग से जा रहे हैं गदाधर पंडित। तो महाप्रभु ने बुलाया उनको। पंडितेर गौरांग प्रेम, कविराज गोस्वामी कहने बुझा न जाय, प्रतिज्ञा श्री कृष्ण से छाड़िल तृण प्राय। तहार चरित्र प्रभु अंतरे संतोष, तहार हाथे धरे कही करी प्रणय रोष। पंडितेर गौरांग प्रेम बुझाना न जाए, किसी गदाधर पंडित का जो गौरांग महाप्रभु के प्रेम है, इसको कोई समझ नहीं सकता, इसको समझना बहुत मुश्किल है। प्रतिज्ञा श्री कृष्ण सेवा छाड़िल तृण प्राय, कि श्री कृष्ण की सेवा को भी छोड़ दिया उन्होंने, और अपनी प्रतिज्ञा को भी छोड़ दिया, जैसे कोई तिनके को छोड़ता है। किसके लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि लापरवाह थे, विमसिकल थे, मेंटल प्लेटफॉर्म पे थे, लेकिन इतना अधिक प्रेम था श्री गौरांग महाप्रभु के प्रति, है ना। और वास्तविकता में अगर देखा जाए सभी नीति नियम का, सारे नियमों का जो एसेंस है वो क्या है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। भगवान से आसक्ति होना, कृष्ण का सदैव स्मरण करना, कृष्ण से कभी विरक्त जुदा नहीं होना, है ना, कृष्ण को कभी नहीं भूलना, ये सारे नियमों का जो अभिप्राय है, राइट और रॉन्ग, या खाली नियमों को फॉलो करना नियमों का लक्ष्य है। तो गदाधर पंडित तो इस लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर चुके हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति, वैष्णव के प्रति उनकी इतनी रुचि है, इतनी आसक्ति है। तो उनके चरित्र को देख के महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, फिर भी उनका हाथ पकड़ के उनके साथ क्रोध प्रदर्शित करने लगे। क्या कह रहे हैं, प्रतिज्ञा सेवा छाड़िबे ए तोमार उद्देश्य, से सिद्ध हईला छाड़ी आइला दूर देश। आमार संगे रहिते चाह वांछा निज सुख, तोमार दुई धर्म जाए आमार भय दुख। तुमने गोपीनाथ की सेवा छोड़ दी, पुरी में रहने की प्रतिज्ञा छोड़ दी, इतनी दूर निकल आए, अब हो गया पूर्ण, मिल गई शांति, छोड़ दिया ना गोपीनाथ जी की सेवा और क्षेत्र संन्यास, तो अब शांति मिल गई। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ जाने की इच्छा तुम्हारी क्या है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है ना, और तुम्हारे दोनों धर्म भंग हो रहे हैं, इसका मुझे बहुत, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। तो मतलब आप मेरे साथ आना चाहते हो किसके लिए, अपने सुख के लिए, ये नहीं देख रहे कि मेरा सुख किसमें है। हालांकि महाप्रभु अंदर से बहुत खुश हैं। मोर सुख चाह यदि नीला चले चल, आमार शपथ यदि आर किछु बल। और महाप्रभु बोले यदि मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो तुम नीलाचल लौट जाओ, और यदि इस विषय में तुम कुछ अधिक कहोगे तो मेरी निंदा ही करो। अब स्ट्रेट ऑर्डर दे दिया गदाधर पंडित को कि आप सीधा वापस जाइए, और अब नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, सिर्फ वापस जाइए। और ये बोल के महाप्रभु क्या किए, एक जो नदी पार करना था कटक से, तो नौका में बैठे और चल पड़े आगे, पीछे पलट के भी नहीं देखा एक बार भी। और एतबली महाप्रभु नौका ते चढ़िला, मूर्छित हैया पंडित तथाई पड़िला। और गदाधर पंडित क्या है, मूर्छित हो गए। और महाप्रभु ने भट्टाचार्य को आदेश दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य को, कि आप गदाधर पंडित को साथ ले जाइए। और जब गदाधर पंडित ने भट्टाचार्य को सार्वभौम भट्टाचार्य ने गदाधर पंडित को उठाया और बोला कि ऐसे ही देखिए महाप्रभु की लीलाएं हैं, है ना, कि महाप्रभु आपसे भी इतना विरह महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने मिशन के लिए वो क्या कर रहे हैं, आपके विरह को सहन करने को तैयार हैं।
और इसलिए क्योंकि हम उनके मिशन में हैं तो हम उस मिशन के नियम नीति नियम को नहीं तोड़ सकते। उनके ऊपर लोगों को लगेगा, उनके ऊपर दोष लगेगा, लोग बोलेंगे देखो ये महाप्रभु के सब फॉलोवर्स है कि नहीं। तो आप जाइए, सेवा कीजिए, चाहे श्री गौरांग महाप्रभु से विरह आपके लिए बहुत ही क्या हो, दुख क्यों ना हो। इनफैक्ट इतना प्रेम था गदाधर पंडित का, ऐसा वर्णन आता है कि जब श्री गौरांग महाप्रभु अप्रकट हुए अपने भौम लीला से, तो इतना विरह उन गदाधर पंडित से 47 वर्ष के थे, क्योंकि महाप्रभु 48 साल में जो उन्होंने मतलब तिरुभाव हो गए और इन्हीं टोटा गोपीनाथ जी के विग्रह प्रवेश किए थे। लेकिन 47 साल में एक एक दिन के अंदर वो एक एक वर्ष के समान वृद्ध होते जा रहे थे, सिर्फ रोते रहते थे, जैसे ब्रजवासी कृष्ण के जाने के बाद में थे। और हम देखते हैं, जब हम सुनते हैं कि ब्रज के अंदर जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं तो श्रीमती राधा रानी की जो अंगूठी थी जो हाथ में डालती हैं, वो अंगूठी पूरे उनके हाथ में आ सकती थी, और जो उनकी चूड़ी थी वो तो सर से पैर से पूरा निकल जाती थी, क्योंकि विरह में इतने दुख हो गए थे। उद्धव से जब बोला कि भाई मैं कैसे पहचानूं, कोई ब्रज में गए पूछे नंद बाबा यशोदा माई का घर कैसे पहचानेंगे, बोले कुछ नहीं है, नदी जा रही है ना, देखो इस नदी का जो स्रोत है जहाँ से शुरू होगी वो किसका घर है, नंद बाबा का, यशोदा माई का घर है। मतलब किस चीज की नदी है वो, एक तो ब्रज में जमुना नदी है, लेकिन एक वो निरंतर दोनों अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, उससे नदी बह रही है ना। तो ये ब्रज के विरह का विप्रलंब भाव है। तो उसी प्रकार गदाधर पंडित इतने वृद्ध होने लगे कि उनसे गोपीनाथ जी तो बहुत ऊंचे विग्रह थे, तो उनको हार डालना, अन्य सेवा करने बड़ी तकलीफ होने लगी। तो वो सोच रहे थे मैं क्या करूं, कैसे सेवा करूं। तो एक दिन सेवा कर रहे थे और क्या देखा कि गोपीनाथ जी बैठ गए, है ना। तो इसलिए टोटा गोपीनाथ जी एकमात्र विग्रह है कृष्ण के जो बैठे हुए हैं, नहीं तो श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान श्री कृष्ण हमेशा त्रिभंग रूप के अंदर खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे है, गोपीनाथ जी अपने भक्त से सेवा लेने के लिए या गदाधर सेवा लेने के लिए बैठ जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि उस विरह के अंदर गदाधर पंडित इतने ज्यादा वृद्ध हो जाते हैं। अब यहाँ पे गौरांग महाप्रभु का वर्णन श्री गदाधर पंडित के बारे में अंत्य लीला अध्याय 7 के अंदर एक वर्णन आता है। ये अध्याय के अंदर पंडितेर भाव मुद्रा कहन न जाय, गदाधर प्राणनाथ नाम हैल जाय। पंडितेर प्रभुर प्रसाद कहन न जाय, गदाधर गौरांग बलि जार लोके गाय। कोई भी व्यक्ति गदाधर पंडित के भाव भंगिमाओं तथा प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम क्या है, गदाधर प्राणनाथ, अर्थात गदाधर पंडित के प्राण हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि महाप्रभु गदाधर पंडित कितने कृपालु हैं, किंतु लोग महाप्रभु को गदायर गौरांग अर्थात गदाधर पंडित के गौरांग महाप्रभु के रूप में जानते हैं। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद ने, आज उनका भी महोत्सव है, उन्होंने जहाँ विग्रह स्थापित किए, गौर गदाधर के विग्रह स्थापित किए। एक बहुत सुंदर भजन भी उन्होंने लिखा गौर गदाधर की आरती के रूप में, और वो प्रैक्टिकल राधा कृष्ण की वर्शिप के समान है, और बहुत ही उन्नत भक्त गौर गदाधर की वर्शिप कर सकते हैं। लेकिन वहीं श्रील प्रभुपाद ने देखा कि जो आधुनिक काल के अंदर में गौर गदाधर की उपासना करने वाले लोग बहुत ही, मतलब चैतन्य महाप्रभु की उपासना करने लोग बहुत क्या होंगे, अधम होंगे, और महाप्रभु को उनके पास जाना। इसलिए उन्होंने किनको स्थापित किया, श्री गौर नित्यानंद, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु किसके पास जाके प्रचार कर रहे, किसको प्रचार कर रहे हैं, जगाई मदाई जैसे पापियों के पास में जाकर के उनको भक्त बना रहे हैं, ड्रंकार्ड्स को भक्त बना रहे हैं। वो ये ढूंढते थे कौन सबसे निकृष्ट अधम पापी व्यक्ति है, उसको भक्त बनाए, है ना। तो नित्यानंद प्रभु बहुत ही पतित पावन है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस भाव को जानते हैं, उन्होंने गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का। तो ये जो लीला है जहाँ पे गदाधर प्राणनाथ के रूप में है, वो कैसे होती है कि महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी के अंदर हैं, तो एक बड़े प्रकांड पंडित जो महाप्रभु को प्रयागराज के अंदर मिले थे, उनका नाम था वल्लभ भट्ट या वल्लभाचार्य के नाम से फेमस है, वल्लभ भट्टाचार्य है। ये महान भक्त हुए हैं ब्रज में, इन्होंने बहुत सारी लीला शैलियों को प्रकट किया है, पुष्टि मार्गी के रूप में जानते हैं। आज भी इनके जो अनुयायी नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं गुजरात में कई जगह पर। तो कई बार हमारे इस्कॉन के भक्त थोड़ा वल्लभ भट्टाचार्य की लीला को सुन के थोड़ा नेगेटिव फीलिंग डेवलप कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वल्लभ भट्टाचार्य महाप्रभु को काफी बहुत प्रिय थे, और इसीलिए महाप्रभु बहुत कृपा प्रदर्शित की। अब वल्लभ भट्टाचार्य ने एक बार क्या किया, भट्ट ने
क्या किया कि जो है महाप्रभु के पास गए और उनको बोला, वो जगन्नाथपुरी आए, प्रयाग में मिले थे और जगन्नाथपुरी आए और कुछ दिन भक्तों के साथ रहे और रथ यात्रा का महोत्सव उन्होंने दर्शन किया और रथ यात्रा से बड़े आश्चर्यचकित हुए। इतना दिव्य नित्य कीर्तन देख करके बिल्कुल भौचक्के रह गए। और फिर जब रथ यात्रा समाप्त हो गई तो एक दिन महाप्रभु के आवास पे आए और उनके चरण कमलों पे विनती की। क्या विनती की उन्होंने कि मैंने भागवतम पे ना टीका लिखी है, कमेंट्री लिखी है, तो कृपा करके आप सुनिए उसे। तो महाप्रभु बोले देखो मैं तो भागवत का अर्थ नहीं समझता हूँ, तो मेरे को, मैं तो मूर्ख हूँ, तो मैं सुपात्र नहीं हूँ पढ़ने का। मैं तो रात दिन बैठ के कृष्ण के पवित्र नाम का जप करता हूँ और अपनी तब भी नियत संख्या पूरी नहीं कर पाता। मतलब मैं इतना मतलब यूजलेस हूँ। तो ठीक है, तो वल्लभ भट्ट ने कहा मैंने कृष्ण के पवित्र नाम के अर्थ की विस्तार से व्याख्या करने का प्रयास किया है। ठीक है, भागवतम से तो नाम की व्याख्या कर देता हूँ, तो उसको सुनिए। प्रभु कहे कृष्ण नामेर बहुर अर्थ न मानी, श्याम सुंदर जशोदानंदन यही मात्र जानी। बोले मैं तो कृष्ण के पवित्र नाम के कई अलग अलग शब्द स्वीकार नहीं करता, मैं तो सिर्फ दो ही नाम जानता हूँ। क्या क्या है वो? श्याम सुंदर और यशोदानंदन। तमाल श्यामल त्विषि श्री श्री यशोदास्तनंदये, कृष्ण नामनो रूढ़ो रूढ़िरिति सर्वशास्त्र विनिर्णयः। तो अब श्लोक नाम कौमुदी से उन्होंने एक श्लोक भी कोट कर दिया कि यहाँ देखो दो ही नाम है, श्याम सुंदर यानी जिनका तमाल वृक्ष के तरह नीला गहरा वर्ण है, या यशोदा माता के पुत्र। यही अर्थ आमी मात्र जानिए निर्धार, आर सर्वे अर्थ मोर नाही अधिकार। तो मैं तो इन्हीं दोनों को निश्चित रूप से मानता हूँ, बाकी अर्थ को समझना ना मैं समझता हूँ ना मुझमें समझने की क्षमता है। तो महाप्रभु ने क्यों नहीं सुना? उन्होंने बोला कि लोग ऐसे कमेंट्री लिखते रहेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने उनको एक तरीके से इग्नोर कर दिया। तो जब वल्लभ भट्टाचार्य को बुरा तो लगा, मान लीजिए आप कोई बड़ी किताब लिख करके आए, सामने वाला पढ़े ही ना, पढ़ के कमी निकाले तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन बिना पढ़े रिजेक्ट कर दे तो बड़ा खराब लगेगा ना। तो ऐसे उनको हुआ, तो थोड़ा उनका फेथ जो है डामाडोल होने लगा, हल्का सा उनको थोड़ा डाउट आने लगा क्या करें। अब उन्होंने क्या किया, गदाधर पंडित थे, अब महाप्रभु ने जब इग्नोर कर दिया तो सारे भक्त भी इग्नोर करने लग गए। जब महाप्रभु ने सुना तो बाकी भक्त भी सुने। और लेकिन गदाधर पंडित बड़े नम्र स्वभाव के थे, बड़े बहुत ही माइल्ड, तो उनके घर गए और वल्लभ भट्ट क्या करते थे, उनकी बारंबार सेवा, उनसे स्नेह प्रदर्शित करते, संबंध बनाए रखते थे। अब गदाधर पंडित जो है के पास गए, उनको बोला कि हे प्रभु मैंने आपकी शरण ग्रहण की, आप मुझ पे कृपालु और मेरे प्राणों की रक्षा करें। तो अच्छा क्या है भाई? तो बोले कि मैंने कृष्ण नाम के अर्थ की व्याख्या की, उसे सुनिए, नहीं तो क्या पूरी जगन्नाथपुरी में तो मेरे ऊपर लज्जा का कीचड़ जो है वो पड़ गया है। तो आप सुन लेंगे तो बोनाफाइड हो जाएगा। हाँ भाई गदाधर पंडित ने वेरीफाई कर दिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब गदाधर बड़े संकट में फंस गए कि क्या करूं। कह रहे कि देखो मैं तो सुनना नहीं चाहता, महाप्रभु रिजेक्ट कर दिया, मैं क्या सुनूं, लेकिन अब क्या करूं, एक ब्राह्मण की अवज्ञा भी नहीं करना चाहता। यद्यपि पंडित आर न कैला अंगीकार, भट्ट जाए तब पढ़े करी बलात्कार। सुनना नहीं चाहते लेकिन बलपूर्वक बाय फोर्स वो जो है पढ़ने लगे बहुत उनको। तो अब विद्वान ब्राह्मण थे तो गदाधर पंडित उनको ना नहीं कर पाए। कई बार होता है ना वैष्णव समाज के अंदर, हम भक्तों को बोलते अरे ना कर दो, ना कहना भी कभी कभी हमें सिखाना पड़ता है भक्तों को कि भाई कई भक्त होते हैं उनको आप सेवा बोलिए, वो हमेशा हाँ बोलते हैं, कर तो पाते नहीं है, तो फिर उनको बड़ा क्लास देना पड़ता है। सर्वेंट ऑफ एवरीवन इज सर्वेंट ऑफ नन, यू नो, सबको सेवा करोगे तो आप नहीं प्रसन्न कर पाओगे। तो ऐसे लेकिन कुछ भक्त होते हैं वो ना कर ही नहीं पाते, है ना, फिर खुद परेशान होंगे चाहे, या उनका खुद का सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो गदाधर पंडित उसी नेचर के थे, मना नहीं कर पाए और डर भी बहुत लग रहा था। अब उनको डर क्या था कि महाप्रभु नाराज हो जाएंगे, लेकिन बोले महाप्रभु के तो इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि महाप्रभु तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी प्रभु जानी बेरा मोर मन, तार भय ना ही किछु विषम तारक। तो उनका तो भय नहीं है, लेकिन महाप्रभु के जो पार्षद है ना वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं और बहुत क्रिटिकल भी है। वो देखेंगे जैसे ही कोई व्यक्ति थोड़ा भी डेविएट हो रहा है तुरंत जो है उसको पकड़ लेंगे। ये बड़ा डर है। उनके संगी अत्यंत आलोचना पटु हैं, ऐसा वर्ड यूज किया है यहाँ पे। तो अब और हुआ भी यही। अब सबने देखा कि भाई वल्लभ भट्टाचार्य से सुन रहे हैं तो सबने अपना रोष प्रकट करना शुरू कर दिया, इनको भी थोड़ा नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, गदाधर पंडित को भी।
अब वल्लभ भट्ट भी क्या करते थे, रोज जाते थे महाप्रभु के पास भी और रोज कुछ ना कुछ प्रस्तुत करते थे, व्यर्थ का तर्क करते। और अब नियम ये था कि महाप्रभु से मिलने से पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बताना है सब चीज। और उस समय बंगाली सब भक्त भी थे, रथ यात्रा का समय था, तो अद्वैताचार्य इत्यादि भक्त भी थे और ये लोग उनके वल्लभ भट्टाचार्य के आर्गुमेंट को एकदम चुटकी में रिफ्यूट कर देते थे, तो बड़े समस्या होती थी। तो ऐसे हालत हो गई वल्लभ भट्ट की कि जैसे श्वेत हंसों की सभा में बगुले हों। तो एक दिन वल्लभ भट्ट ने अद्वैताचार्य को बोला कि प्रत्येक जीव प्रकृति है और कृष्ण को ही अपना पति मानते हैं। कृष्ण पुरुष हैं, पति हैं, और सब जीव जो हैं प्रकृति हैं। तो पतिव्रता स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती है ना, तो इसलिए आप लोग लेकिन किस प्रकार की प्रकृति हो, हमेशा कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा चिल्लाते रहते हो, ये कहाँ तक ठीक है? तो इसे कौन सा धर्म कहा जाएगा? अद्वैताचार्य उनको बोले, आचार्य कहे आगे तोमार धर्म मूर्ति माना इहार पूछ इहा करी बेन इहार समाधान। बोले भाई आपके सामने चैतन्य महाप्रभु है, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है, उन्हीं से पूछ लो, हमसे क्या पूछ रहे हो? तो महाप्रभु के पास गए, बोले आप बताइए। तो महाप्रभु बड़े सरलता से बोले उन्हें, देखो पतिव्रता स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपने पति की आज्ञा का पालन करें। और कृष्ण की आज्ञा है पतिराज्ञा निरंतर तार नाम लईते, पतिराज्ञा पतिव्रता नापारे लंघिते, कि भाई पति की स्वामी की आज्ञा है कि निरंतर मेरा नाम जप करो। तो पति स्त्री को क्या करना चाहिए? क्या क्या पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हम तो इसीलिए कर रहे हैं। तो अब जब ऐसा बोला तो बोला इस धार्मिक सिद्धांत का पालन करते हुए कृष्ण का शुद्ध भक्त सदैव उनके पवित्र नाम का कीर्तन करता है, इसके फलस्वरूप उसे कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त होता है। तो महाप्रभु ने इस प्रकार उनको बताया। तो वल्लभ भट्टाचार्य अब कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं बचा उनके पास में, क्या आर्ग्यूमेंट दें? तो बड़े दुखी हुए घर लौट गए और उन्होंने विचार किया कि भाई मैं हमेशा पराजित हो जाता हूं, तो अब मैं क्या साधन अपनाऊं? तो अगले दिन फिर महाप्रभु सभा में गए, नमस्कार किया और बड़े गर्व से कहने लगे कि मैंने ना एक भागवतम पे टीका लिखी है और उसमें श्रीधर स्वामी की व्याख्याओं का खंडन किया है, उनकी व्याख्याओं को स्वीकार नहीं कर सकता। अब जब तो क्योंकि श्रीधर स्वामी जो भी पढ़ते हैं उसकी व्याख्या परिस्थिति के अनुसार करते हैं, इसीलिए उनकी व्याख्या में एक रूपता नहीं है और उन्हें प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। तो ऐसा उन्होंने बताया कि भाई श्रीधर स्वामी की टीका में ये दिक्कत है। तो महाप्रभु तुरंत हंसते हुए उन्होंने क्या बोला, जो व्यक्ति अपने स्वामी को अधिकारी नहीं मानता उसे मैं वेश्या समझता हूँ, है ना। प्रभु हासी कहे स्वामी ना माने जे जन वैश्यार भीतर तार करिया गणन। तो और ये बोलकर महाप्रभु एकदम मौन धारण कर गए और सब भक्त थोड़े गंभीर हो गए। उनको संतोष भी हुआ कि हाँ भाई महाप्रभु ने सही सिद्धांत प्रकट किया है। जगतेरो हित लागी गौर अवतार अंतरे अभिमान जाने न तहार। तो महाप्रभु सबके हितैषी हैं, तो वल्लभ भट्टाचार्य के भी हितैषी हैं। ऐसा नहीं कि उनसे कोई उनको द्वेष है या घृणा है। तो इस प्रकार वल्लभ भट्टाचार्य के दर्प को, घमंड को पूरी तरह महाप्रभु ने क्या किया? तोड़ दिया। अब वल्लभ भट्टाचार्य घर आए तो उनके मन में विचार आने लगा कि भाई प्रयाग में तो महाप्रभु बड़े कृपालु थे, यहाँ क्या हो गया, इतने क्यों बदल गए? तो जब ऐसा विचार कर रहे थे तो उनके मन में भावना आई कि मैं ना अपनी पंडिता विद्वता से अननेसेसरी गर्वित हूँ, तो महाप्रभु इसीलिए मेरे गर्व को चूरित करने के लिए अपमान करते हैं। जैसा भगवान कृष्ण ने किसका अपमान भंग किया था? इंद्र का। तो वही लीला उन्हें स्मरण हो गई। तो जो है वो आते हैं महाप्रभु के पास, प्रणाम करते हैं, उनको स्तुतियां करते हैं और अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। तो महाप्रभु तो बड़े दयालु हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं, उनको समझाते हैं कि आपने क्या गलती करी और फिर कहते हैं आप अपने अपराधों को छोड़कर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, आप शीघ्र ही कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सकोगे। तो वल्लभ भट्टाचार्य ने बोला, यदि आप सचमुच में प्रसन्न है ना तो आप एक बार मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, मेरे घर आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया उनको सुख प्रदान करने के लिए, वल्लभ भट्टाचार्य को। तो महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न थे। लेकिन अभी दौरान कौन फंस गया बीच में? महाप्रभु वल्लभ भट्टाचार्य के बीच में तो हो गया सब, वल्लभ भट्टाचार्य के साथ हो गया, फंस गए गदाधर पंडित। अब इतने दिन तक महाप्रभु भी नेग्लेक्ट कर रहे थे गदाधर पंडित को। तो अब गदाधर पंडित लेकिन कुछ भी नहीं, रिटेलिएट ही नहीं कर रहे थे कुछ भी, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे गदाधर पंडित का प्रेम का वर्णन आता है। गदाधर पंडित शुद्ध गाढ़ भाव रुक्मिणी देवी रय छे दक्षिण स्वभाव।
गदाधर पंडित का श्री चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध प्रेम अत्यंत प्रगाढ़ था। यह प्रेम रुक्मिणी देवी जैसा जो सदैव कृष्ण के प्रति विनीत बनी रहती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी गदाधर पंडित का स्नेहिल क्रोध देखना चाहते थे, किंतु महाप्रभु के ऐश्वर्य का ज्ञान होने के कारण वे कभी रुष्ट नहीं होते थे। तो कभी भी गदाधर पंडित अब इतना इग्नोर कर दिया, इग्नोर करेंगे ठीक है, इग्नोर में कर भाड़ में जाओ, मैं भी इग्नोर करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, जब बुलाएंगे देखी जाएगी, नॉर्मल यही होता है ना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा गदाधर पंडित तो बिल्कुल भी नहीं। तो कभी कभी महाप्रभु गदाधर पंडित को रोष प्रकट करते थे। इसी के विपरीत महाप्रभु की एक और शक्ति है, वो बड़े क्या बोलते हैं, बड़ा रोष प्रकट करते हैं। कौन? जगदानंद पंडित, है ना। वो महाप्रभु के लिए बेड बनाएंगे, ऑयल लेकर के आएंगे, महाप्रभु जगन्नाथ को लगा दो, इतना सुगंधित तेल पूरा मटका भर के लेकर के आए थे, वहीं फोड़ दिया। तो जगन्नाथ छोड़ो, अभी नहीं लगाना तो मत करो, है ना। और अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया, 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। गदाधर पंडित ऐसे नहीं थे। तो गदाधर पंडित के हृदय में कभी कभी भय उत्पन्न हो जाता था, लेकिन कुछ प्रकट नहीं करते थे। अब हुआ क्या कि वल्लभ भट्ट जाते थे उनके पास, गदाधर पंडित के पास, और वल्लभ भट्टाचार्य की आसक्ति थी कृष्ण के बाल गोपाल रूप की पूजा करने के लिए। लेकिन गदाधर पंडित के संगत से क्या हो गया, वो भी श्याम सुंदर कृष्ण की पूजा करने में अपने मन को समर्पित कर दिया। और वो इतने प्रेरित हो गए, गदाधर पंडित बोले कि आपसे दीक्षा लेनी है मुझे। तो गदाधर पंडित बोले दीक्षा विक्षा मेरे बस की नहीं है जो है, और गुरु का दायित्व निभाना, मैं तो पूरी तरह से परतंत्र हूँ। मेरे प्रभु तो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके आदेश के बिना स्वतंत्र रूप से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो और उनको बोल दिया कि मेरा यहाँ आपके आना श्री चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं है, मैं आपके यहाँ आता हूँ, आपसे सुनता हूँ, इसीलिए कभी कभी वे मुझे दंडित करने के लिए बोलते रहते हैं, कुछ कुछ कहते रहते हैं। तो अब महाप्रभु वल्लभ भट्ट तो प्रसन्न हो गए, उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो महाप्रभु ने अब किसको बुलावा भेजा, अब बोला गदाधर को बुला के लेके आओ। स्वरूप दामोदर और जगदानंद पंडित को भेजा, गोविंद को भेजा, उनको लेके आओ। तो अब जब लेके आ रहे थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने पूछा गदाधर पंडित से कि भाई, उनको बोलने लगे कि महाप्रभु आपकी परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए आपकी उपेक्षा कर रहे थे, इसलिए आपको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन तुमने पलट के उल्हाना ही नहीं की उनके, इतना उन्होंने किया, तो तुमने डर कर उनकी आलोचना क्यों सहन कर लिया। उनसे पूछा कि महाप्रभु को इग्नोर कर रहे थे। तो गदाधर पंडित ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु पूर्णतया स्वतंत्र हैं, वे सर्वोच्च सर्वज्ञ पुरुष हैं, मेरे लिए शोभा नहीं देता कि मैं उनके बराबर बनकर उनसे बात करूं, कि मैं हमेशा उनका जो हूँ दास हूँ, वे जो भी कहते हैं उसे मैं शिरोधार्य करके सहन करता हूँ, कर सकता हूँ। वे मेरे गुण तथा दोषों पर विचार करके स्वयं मुझ पर कृपालु होंगे। महाप्रभु सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी भगवान हैं, वो अपने आप मेरा इवैल्यूएशन कर लेंगे कि क्या क्वालिटी है, क्या फॉल्ट है, और मुझ पर कृपा करेंगे। और इस प्रकार गदाधर पंडित को बुलाया, तो महाप्रभु के पास गए और रोते हुए उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। तो महाप्रभु ने हंसते हुए उनका आलिंगन किया और उनसे मधुर वचन कहे। आप सुनना चाहेंगे वो वचन? पक्का सब अभी फास्टिंग है, तो क्या फास्टिंग में जल्दी भूख लग जाती है सबको। तो इस प्रकार से बोला, आमी चालाई मुतोमा ना तुमी ना चलीला, क्रोध किछु ना कहिला, सकल सहिला। महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हें उत्तेजित करना चाहता था, किंतु तुम उत्तेजित ना हुए। निस्संदेह क्रोध में तुमने कुछ नहीं कहा, प्रत्युत तुमने सब कुछ सह लिया। तुम्हारा मन मेरी युक्तियों से विचलित नहीं हुआ, तुम अपनी सरलता में दृढ़ बने रहे, इस तरह तुमने मुझे खरीद लिया है ना। इस प्रकार महाप्रभु बोले कि मैंने बहुत प्रयास किया कि आपके प्रेम को भंग कर सकूं, लेकिन बोले कि नहीं, आज तुमने मुझे खरीद लिया है। और फिर ये दोनों प्यार आते हैं, पंडितेर भाव मुद्रा कहन न जाए, गदाधर प्राणनाथ नाम हैला जाए, है ना। पंडितेर प्रभुर प्रसाद कहन न जाए, गदाईर गौरांग बलि जारे लोके गाए। कि कोई भी व्यक्ति गदाधर पंडित के भाव भंगी मौत तथा प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम क्या है? गदाधर प्राणनाथ। तो इस प्रकार से ये एक और लीला होती है, और महाप्रभु से बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। और बाद में गदाधर पंडित महाप्रभु को अपने आप प्रसाद के लिए बुलाते हैं और उनके सहित महाप्रभु भोजन करते हैं। तो इस प्रकार से, और बाद में महाप्रभु ने आज्ञा दी वल्लभ भट्टाचार्य को, किसके लिए? वल्लभ भट्ट को आज्ञा दी किस चीज के लिए? किस चीज के लिए वल्लभ भट्टाचार्य को बोला गया था कि महाप्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं तो परतंत्र हूं, उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी आपको?
दीक्षा लेने के लिए। वल्लभ भट्टाचार्य ने बोला था ना गदाधर पंडित को कि भाई मुझे दीक्षा लेनी है आपसे, तो गदाधर पंडित ने क्या कहा था कि भाई चैतन्य महाप्रभु से पूछो आप। तो महाप्रभु ने उनको आज्ञा दी कि आप गदाधर पंडित से जो है दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब गदाधर पंडित दीक्षा कैसे हुई थी? उनको उनके दोस्त मुकुंद एक बारी बोले कि आपको एक महान वैष्णव के घर लेके चलता हूँ, उनका दर्शन कराता हूँ, नवद्वीप के अंदर आए हैं। तो ठीक है, कौन थे वो वैष्णव? पुंडरीक विद्यानिधि, जो वृषभानु महाराज के अवतार हैं, और गदाधर पंडित राधा रानी हैं। अब पुंडरीक विद्यानिधि के यहाँ जब गए तो देखा वो तो बड़े सुंदर सैया पे बैठे हुए हैं और सिल्क के वस्त्र धारण किए हुए हैं। दो सेवक मोर पंख उनको कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं, मुंह में पान चबा रहे हैं, है ना। कि बसिया आछे न पुंडरीक महाशय, राजपुत्र है न करे आछे न विजय। दिव्य खट्टा हिंगुले पितले शोभा करे, दिव्य चंद्र तापति न तहार उपरे। ताहे दिव्य शैया शोभे अति सूक्ष्म वासे, पट्ट नेत बालिश शोभा ये चारी पाशे। बड़ झारी छोट झारी गुटी 5-7, दिव्य पीतले रवाटा पाका पान तात। ऐसे पूरा वर्णन किया गया है कि जो है सिल्क के वस्त्र धारण किए हुए हैं, नेकलेस धारण किए हुए हैं, पगड़ी डाला हुआ है, तिलक और जो है पूरा बहुत सुगंधित वो गंध उन्होंने धारण किया हुआ है, पान चबा रहे हैं, सेवक उनका पंखा धर रहे हैं। तो ये देख करके गदाधर पंडित कंफ्यूज हो गए, बोले ये कैसे वैष्णव है? तो डाउट आने लगा, है ना। अभी जनरली अपना कॉन्सेप्शन भी क्या होता है ना, वैष्णव मतलब थोड़ा साधु विरक्त, और अभी किसी के घर में जाइए आप, बड़ा घर हो, आलीशान, नौकर चाकर, ये कैसा वैष्णव है, डाउट आने लगता है। तो ऐसे गदाधर पंडित साहब ने लगा, तो मुकुंद समझ गए कि अभी गदाधर पंडित को थोड़ा डाउट आ गया है। तो उन्होंने तभी क्या बोला, एक श्लोक बोला वहां पे, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघ्घामस्याद्वा यदपि असाध्वी लेभे गतिम ध्राति उचिताम ततो नयम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। अब जैसे ये सुना कृष्ण के दयालु का वर्णन, पुंडरीक विद्यानिधि तो ओहो रोने लगे, एकदम भयंकर, अपने कपड़े फाड़ने लगे। अश्रुकंप श्वेत मूर्छा पलक हुंकार, एक काले हैल सवार अवतार। बोल बोल बलि महा लगिला गर्जिते, स्थिर हैते ना परिला पड़िले भूमिते। एकदम अस्थिर हो गए और कूदने लगे, अपने कपड़े फाड़ने लगे, रोने लगे, हंसने लगे, जमीन पे लोट लोट होने लगे और फिर बेहोश हो गए। और लगभग जो है और ऐसे बोलने लगे, कृष्णेर ठाकुर मोर, कृष्णेर मोर प्राण, मोर से करिला काष्ठ पाषाण समान। और जोर जोर से रोने लगे और धरती पे गिरे जोर से, जो है सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। और जो है कई देर तक, आदमी कितने घंटे, कई 6 या 9 घंटे वो जो है ऐसे ही बाह्य चेतना से बाहर आंतरिक चेतना के अंदर थे। तो ये देख के गदाधर पंडित समझ गए कि क्या, कि भाई ये तो महान वैष्णव है। बाह्य रूप से वैष्णव को जज करना बहुत गलत हो सकता है, कभी हानिकारक हो सकता है, घातक हो सकता है। तो अब उन्होंने बोला कि मैंने अपमान किया है। तो उन्होंने मुकुंद से पूछा, भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे अपराध हुआ है, तो मैं अपराध का क्षमा कैसे करूंगा? इनसे दीक्षा ग्रहण करता हूं। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने जो है गदाधर पंडित को बाद में दीक्षा दिया इस प्रकार से। और एक और लीला आती है जहाँ गदाधर पंडित महाप्रभु के पास जाते हैं और कहते हैं कि जो मेरे को दीक्षा का मंत्र था ना वो मैं भूल गया। तो उन्होंने जो कान में बोला था, तो महाप्रभु को बोला कि आप बता दीजिए वो मंत्र, मेरे कान में बोल दीजिए। तो महाप्रभु बोले नहीं जी, ऐसा ठीक नहीं है, आपने एक बार दीक्षा ग्रहण किया है, तो कुछ समय बाद विद्यानिधि यहाँ पे आएंगे, तो आप उनसे दोबारा मंत्र ग्रहण करना, ऐसा है। तो ये एक और लीला होती है गदाधर पंडित जीवन में। और ऐसी अनेकों लीलाएं गदाधर पंडित जो है उनका वे जाने जाते हैं अपने विचित्र क्या करें प्रगाढ़ गौरांग महाप्रभु के प्रेम के लिए, उनको उनकी सरलता के लिए, है ना। ऐसा वर्णन है, पंडितेर सौजन्य ब्रह्मण्यता गुण, दृढ़ प्रेम मुद्रा लोगे करिला ख्यापन। गदाधर पंडित अपने सौम्य आचरण, अपने ब्राह्मण गुणों तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपने दृढ़ प्रेम के लिए सारे जगत में विख्यात हैं। तो इस लीला से गदाधर पंडित की ख्याति भी प्रकट होती है, वल्लभ भट्ट की ख्याति प्रकट होती है, वल्लभ भट्ट की नम्रता प्रकट होती है, और भी कई शिक्षाएं महाप्रभु देते हैं कि किस प्रकार से वैष्णव को अपने आचार्यों के प्रति पूर्णतया समर्पित होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, चेष्ट होना चाहिए। तो गदाधर पंडित के विषय में और भी कई लीलाएं हैं। ये संक्षेप में जो जो मुख्य मुख्य लीलाएं मुझे पता थी वो मैंने आपके सामने वर्णन किया। जय श्री गदाधर पंडित की। बस एक छोटी सी चीज मैं और आपके सामने बोलना चाहता था। ठाकुर भक्ति विनोद ने एक जो है भजन लिखा है गोद्रुम के ऊपर, उसमें 20 श्लोक हैं।
तो उसमें वो गौर गदाधर के बारे में अंतिम श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। स्मर गौर गदाधर केली कलाम भव गौर गदाधर पक्षचर शृणु गौर गदाधर चारु कथाम भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। ये मैंने पहली बारी प्रार्थना सुनी थी भक्ति चारू महाराज से, सुरभि कुंज के अंदर उन्होंने इस भजन को पूरा गाया था, है ना। और उन्होंने इसको, ये मतलब बंगाली है भाषा, तो बंगाली में राइम है, ऐसे उन्होंने एग्जैक्टली इंग्लिश में पोएम बनाया था और इसी मेलोडी के अंदर उन्होंने बंगाली में भी गाया और इंग्लिश में भी गाया था, है ना। तो इसमें रिमेम्बर ये नहीं है, तो बोल रहे हैं स्मर गौर गदाधर, आप सभी चेक कर सकते हैं, गौर गदाधर गोद्रुम कानन कुंज विधुम, ये टाइटल है भजन का। स्मर गौर गदाधर केली कलाम, कि जो गौर गदाधर की लीलाएं हैं उनका स्मरण कीजिए आप। भव गौर गदाधर पक्षचर, आप गौर गदाधर के सेवक बनिए। शुणु गौर गदाधर चारु कथाम, आप गौर गदाधर की लीलाओं का श्रवण कीजिए। भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम, आप श्री गौरांग महाप्रभु की उपासना कीजिए, जो क्या है गोद्रुम द्वीप के कानन यानी वन के कुंज विधुम, जो है उस फॉरेस्ट के क्या है, गोद्रुम के जो जंगल है उसमें क्या है, चंद्रमा है, गौर चंद्र, उनकी आप उपासना कीजिए। तो बहुत सुंदर एक भजन है ना, ठाकुर भक्ति विनोद और गौर गदा दोनों इसके अंदर है। हरे कृष्ण। श्री गौर गदाधर की जय, श्रील गदाधर पंडित तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किसी का कोई टिप्पणी प्रश्न हो तो अगर आप, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि जो गदाधर पंडित जी का ना चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत अगाध प्रेम था, वो विपरीत परिस्थितियों में भी, तो इस प्रेम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं अपने सीनियर डिवोटी के प्रति? देखिए, प्रिंसिपल अच्छा है लेकिन एप्लीकेशन कहीं भावुकता पूर्वक ना हो, क्योंकि ना तो हमारे सीनियर डिवोटी चैतन्य महाप्रभु और ना हम गदाधर पंडित हैं, तो अनुकरण तो हम कर नहीं सकते। तो मैंने जो भक्ति गौरव नारायण महाराज से एक बड़ा अच्छा उत्तर सुना था कई साल पहले, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम इस श्लोक को हमेशा बोलते हैं ना, चौथे अध्याय स्कंद के अंदर जो आता है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वहनमच्युतेज्य। जिस प्रकार से हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो सारी शाखाएं, सारी पत्तियां, सारे फूल फल नरिश हो जाते हैं। जब पेट में भोजन डालते हैं तो सारी इंद्रियों को पोषण मिल जाता है। उसी प्रकार से सभी अथॉरिटीज के अथॉरिटीज कौन है? सर्व कारण कारणम भगवान कृष्ण। तो जब हमारा ध्येय रहता है कि हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, जब हमारा प्रयास पूरी तरीके से ये रहता है, तो फिर सारे अथॉरिटीज अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, है कि नहीं? तो यदि हम सही प्रकार से कृष्ण की सेवा करेंगे, साधना भक्ति के नियमों का पालन करने का प्रयास करेंगे, आदेशों का पालन करने का प्रयास करेंगे, तो हम वैष्णव को प्रसन्न कर पाएंगे, वैष्णव का निंदा द्वेष नहीं करेंगे, जज नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए, ये तो बहुत बड़ी भावुकता होगी कि जैसा गदाधर पंडित का प्रेम अपने सीनियर डिवोटी के प्रति है ना, वैसे हमारा भी होना चाहिए, है ना। ना तो देखिए वो अंतर्यामी है, ना हम गदाधर पंडित है ना, सीधी सी बात है। तो प्रेम होना चाहिए। तो देयर इज अ लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक। तो प्रेम से ज्यादा इम्पोर्टेंट लॉयल्टी होनी चाहिए। और इसके लिए प्रभुपाद जी जब आई थिंक आज ही के लेक्चर के दौरान प्रभुपाद 1969 के अंदर, आई डोंट नो कहाँ पे, न्यूयॉर्क या कहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं। आज ही का लेक्चर अगर आप पढ़ेंगे, एज पर माय प्रिपरेशन के दौरान आज या कल में मैंने पढ़ा, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम भक्तों को क्या पालन करना चाहिए? उपदेशामृत को पालन करना चाहिए, कि किस प्रकार से भक्तों की ग्रेडेशन है। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तम ईशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निंदादिशून्य हृदमीप्सित संगलभ्या। तो रूप गोस्वामी ने भक्तों के बीच में कैटेगराइज किया। ये मध्यम अधिकारी का कर्तव्य है कि वो कैटेगराइज करे और उनके अनुसार भक्तों के साथ डील करें। लेकिन फिर उससे पहले क्या दिया उन्होंने? प्रीति लक्षणम होना चाहिए। भक्ति के प्रति 3 जो डूज डू नॉट्स होने चाहिए। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि भक्तों के दृष्टि स्वभाव जनित वपुचष्ट दोषे, उनमें
कई प्रकार के पूर्व कंडीशनिंग और शारीरिक और कुछ कुछ वो दोष नहीं देखने चाहिए उन प्रकार के, और उसके बाद में नाम का जप करना चाहिए। और फिर ऐसे ऐसे क्रमशः वो भक्ति के स्तर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहाँ पे कौन है? राधा कुंड और राधा कुंड में रहने वाले जो ब्रजवासी गण हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें फॉलो करने के लिए उपदेशामृत होना चाहिए। चेतन चेतामृत इसलिए कि हम सुन सकें। इनफैक्ट इसी लीला के इस लीला के अंत में जानते हैं कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं? कविराज गोस्वामी एक बात कहते हैं बहुत सुंदर। चैतन्य प्रभुर लीला के बुझिते पारे, एक लीलार वहे गंगार शत शत धारे। कोई चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को समझ नहीं सकता, वे गंगा के समान है, क्योंकि उनकी एक लीला से सैकड़ों हजारों शाखाएं बहती हैं। फिर गदाधर पंडित की बात बताते हैं, फिर इस लीला से क्या सीखा जाता है वो है, फिर कह रहे हैं यही तो कहिलु वल्लभ भट्टेरा मिलना, जहाँ र श्रवण पाया गौर प्रेम धना। इस तरह मैंने वल्लभ भट्ट से महाप्रभु के भेंट का वर्णन किया। इस घटना को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम का धन प्राप्त हो सकता है कि नहीं? तो जब हम ऐसी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, पढ़ते हैं, मनन स्मरण करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे चैतन्य महाप्रभु से आसक्ति जागृत होनी चाहिए। जब उनसे आसक्ति हो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के प्रति, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव प्रभुपाद को देख पाएंगे, अपने आध्यात्मिक गुरु को देख पाएंगे, अन्य वरिष्ठ भक्तों को देख पाएंगे। इसीलिए एक मेरे अनुबुद्धि के अनुसार एक सिंगल सेट को, एक सिंगल व्यक्ति को ना देख के पूरी गुरु का कनेक्शन देखना चाहिए। Then we'll be more sheltered। हमारा तब हमें आश्रय प्राप्त होगा। नहीं तो भावुकता है ये तो पूरी, कि हमारी कैसे एक सीनियर डिवोटी के प्रति या कुछ भी जो है इस प्रकार की, मेरे अनुसार है ना जी। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने सिर्फ वो बोला जो महाराज का क्या उत्तर था। हरे कृष्ण। तो इस केस में कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाले को ना बुरा लग सकता है, वो लगता है कि मेरे को ना सम्मान नहीं दिया जा रहा, ऐसा होता है। और हम उसको सम्मान नहीं देंगे तो फिर हमारा जो उसको प्रीचिंग करने का जो रास्ता है वो बीच में टूट जाता है। वो फिर वो हमारी बात को कैसे सम्मान देगा, वो हमारी बात को कैसे सुनेगा? नहीं, आप सम्मान, हमारा सिद्धांत हमारे अंदर है, वो सामने राधे राधे बोल रहा है तो सिद्धांत हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हम उसको बात को नकारेंगे, काटेंगे, तो फिर वो थोड़ा, हमें काटना थोड़ी है, हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। मेरा अनुभव है, मैं तो वृंदावन में बहुत जगह पे जब बहादुरगढ़ मंदिर रोकने के लिए बहुत हमने परचेजिंग किया, जिसके पास जाएंगे सब राधे राधे कहते हैं, लेकिन वो जानते हैं इस्कॉन वाले सच्चे होंगे तो हरे कृष्णा बोलेंगे, वो कोई माइंड नहीं करते, कोई माइंड नहीं करते, वो हरे कृष्णा, वो राधे राधे बोलते हैं, हरे कृष्णा करते हैं और बढ़िया संबंध है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा एक प्रैक्टिकल पूछूं गुरुजी में, अभी क्या थ्योरेटिकल था? ये भी प्रैक्टिकल है। अभी जैसे मेरे मामा जी, मैं उनको ना शुरू में हरे कृष्णा बोलता था, पहले ही शुरू से बोलता था हरे कृष्णा, वो भी हरे कृष्णा बोलते थे। फिर वो मेरे को बोलने लगे, वो किसी ने गुरु से जुड़े हुए हैं तो हमेशा वो मेरे को प्रणाम बोलते हैं, प्रणाम बेटा, मैं हरे कृष्णा बोलता हूँ। फिर इसमें ना ऐसा लगता है कि मतलब कोई द्वंद्व चल रहा है, तो कैसे करना चाहिए? और वो मामा जी, उनको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। नहीं तो रिस्पेक्ट दीजिए, हमने थोड़ी बोला उनका ना किसी का अनादर करना है। आप प्रेम से, आप तो ये कह रहे हो वो आपको प्रणाम कह रहे हैं। मैं जब कॉलेज में था, मैं कई बार चर्चा करता हूँ, मेरा जो एक रोल नंबर पहले था ना व्यक्ति, अब दुर्भाग्य ऐसा कह लीजिए जो भी था, 4 साल साथ में रहना पड़ेगा हमको। और केमिकल इंजीनियरिंग में ना क्या वीक में बहुत लेबोरेटरी बहुत होती थी, तो पूरा एक्सपेरिमेंट करो, तो 25 रीडिंग लेनी है, वो टाइट्रेशन करते हुए हर 5 मिनट बाद 2 मिनट एक रीडिंग, तो 1.5 घंटे 2.5 घंटे का तो एक्सपेरिमेंट ही रहता था पूरा। कुछ करना नहीं है, 5 मिनट बाद घड़ी देख के एक रीडिंग नापते रहो, ऐसे मतलब ना बहुत, तो सारे बातें करते रहते थे ऐसे। और ये व्यक्ति ऐसा था कि रोज नई गाली निकालता था, तो उसके एक लाइन में कम से कम 2-4 गाली होती थी, ऐसा है। और हर एक का नाम निकालता था वैसे, तो जिसको भी बोले गाली देके बोलता था। मेरे को भी ऐसे ही बुलाता था, बहुत बोलता था। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला देख भाई, मैं पूरा एक्सपेरिमेंट कर दूंगा, तेरे को सिखा दूंगा, फाइल टाइम से दे दूंगा, एक ही रिक्वेस्ट है, तूने गाली मत दे। तो और 2-4 गाली दिया, तो मैं कहा ठीक है दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कह रहा था। तो अगले दिन आया,
कह रहे मैं सोच रहा हूँ ना कि गाली नहीं दूंगा तेरे सामने। हाँ ठीक है, तेरी इच्छा अच्छी बात है। और तो मैंने कहा तुम यहाँ दूसरे डेस्क पे चले जाओ, वहां पे जितनी गाली देनी है दे दो। कह रहे हाँ यही करूंगा, तेरे सामने नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति एकदम ड्रंकर्ड सब थे, वो भी मान जाते हैं अगर आप उनको आदर दो। लड़ना थोड़ी है उनसे, थोड़ा सहन कर लो, बाद में बता दो, बोल दो उन्हें। मेरे रूम में तो ऐसा हो गया था, लोगों के कॉलेज हॉस्टल में था, तो लड़के ना चप्पल उतार के आते थे, बोले मंदिर है ये। ऐसा तो कभी झगड़ा करने की जरूरत नहीं है मंदिर आते। मैं प्रसाद देता उनको, आओ खाओ प्रसाद खाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो आपको प्रणाम बोले तो कुछ नहीं है, आप उनको आराम से प्रसाद लेके जाइए, उनको बोलिए देखिए आप प्रणाम बोल के हमारा सत्कार करते हैं, हम सोचते हैं प्रणाम से अच्छा भगवान का 2 नाम आ जाएगा, इसलिए हरे कृष्णा बोलते। समझा दीजिए ना प्रेम से उन्हें सिद्धांत, क्या दिक्कत क्या है? ऐसा आपको सम्मान ही देना है ना, तो द्वंद्व थोड़ी है इसके अंदर। सम्मान के भावना हम उनको बोल दें तो शायद उनको भी लगे अच्छी बात है, हम भी हरे कृष्णा बोल रहे। तो प्रीचर हैज टू बी टैक्टफुल, ऐसा है। प्रभुपाद जी इस मामले में लोक विचार के अंदर ये भक्तों को कला सीखनी है, कैसे हम लोगों के साथ रिलेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी कला है। लाइक जो दक्ष प्रचारक होंगे वो जानते हैं किस प्रकार से लोगों से रिलेट किया जाए कि भक्ति में प्रेरित हो जाए। और सबका अलग अलग स्टाइल है। आपको 2 स्टाइल बताता हूँ प्रीचर्स के। एक हमारे स्वामी गोपाल कृष्ण महाराज है, कोई व्यक्ति मिलने आएगा, अभी एक व्यक्ति उनको मिलने आया, तो उसने महाराज ने पूछा क्या करते हो? बोला मैं KPMG में काम करता हूँ। बड़ा व्यक्ति था। तो महाराज बोले KPMG के 140 ऑफिस है ना पूरे वर्ल्ड में, 140 कंट्रीज में आई थिंक ऐसा करके। अब वो व्यक्ति इतना बड़ा व्यक्ति था, उसको KPMG का पूरा स्टैटिस्टिक्स नहीं पता था। और फिर इसके बाद महाराज ने एक और झटका दिया उसे KPMG के बारे में बता कर, तो वो एकदम फ्लैट हो गया। तो बोले आपके गुरु जी तो त्रिकाल लग गया ऐसा? मतलब बिल्कुल उसका ऐसा लगा। तो अब महाराज MBA रहे हैं तो उनको पूरा मतलब इस बारे में रहता है। अब मैं भी इतना साथ में रहा हूँ तो हमारा स्पेंड एटलीस्ट 5 मिनट्स अ डे पूरा करंट उसको जानने के लिए कि इस समय क्या चल रहा है, क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स है एटसेट्रा। और जो कोई जानकार होता है उसे पूछते भी हैं, पूछ भी लेते हैं क्या चल रहा है। कीप्स फुल अप टू डेट, नॉट ओनली नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑल्सो, सब जगह का कि किसका किस पे कैसे प्रभाव पड़ेगा और किससे कैसे रिलेशन बनाना। रियली ऐसा लगेगा कि बिल्कुल भौतिकता वाली डीलिंग कर रहे हैं। क्या है, पूरा मिलकर के गया व्यक्ति और एंड में एक लाइन बोलेंगे, है ना, इट विल वेरी नाइस यू कैन चैंट हरे कृष्णा। और उनसे मिले एक बार, ये कुरुक्षेत्र के मंदिर के लिए हम यहाँ पे थे, तो मेरे सामने महान लेक्चर रख दिया, सब बोला और उसके बाद में सब बड़े लोगों से मिल रहे थे। तो पता नहीं कौन सी बड़ी कंपनी के व्यक्ति थे वो आए हुए थे। तो बोले देखो हरियाणा का हमने अभी कुरुक्षेत्र का मंदिर बन रहा है हमारा, हमने पिछले हफ्ते यमुनानगर का किया था, वहाँ पे वो आने मुख्यमंत्री आए थे, तब नाम भूल गया मैं, खट्टर, हाँ वो आए थे। तो आप ये बड़ा बड़ा मुझे आप सपोर्ट कीजिए। पूरा बिजनेसमैन वाला डीलिंग है एकदम, लाइक। और पता नहीं उसके बाद में क्या होता है, व्यक्ति माला शुरू करता है, मंदिर आना शुरू कर देता है, डोनेशन दे देता है सब। और इसके विपरीत एक बार राधानाथ महाराज के पास मिलने के लिए आए ऐसे ही व्यक्ति, तो उनका बेटा शायद ब्रह्मचारी था मंदिर के अंदर। तो वो यही कंप्लेन करने आए थे कि भाई हमारा लड़का आपके मंदिर में आया, छोड़ दो। तो जैसे आए बताया कि ऐसे ना ये ब्रह्मचारी के पिताजी आए हैं। तो महाराज ने कहीं जा रहे थे, तो महाराज खड़े हुए थे, तो जैसे सामने आए मुलाकात हुई तो महान ने उनका आलिंगन किया, है ना, एम्ब्रेस। तो वो एकदम ठंडा हो गया, बिल्कुल कुछ बोला ही नहीं आगे। फिर महान ने कहा चलो हमारे साथ में। महान ने बोला यू कैन स्टार्ट चैंटिंग 1 राउंड। तो बोले ठीक, एक आलिंगन के एक माला, फिर आप चलिए साथ में हमारे। फिर लिफ्ट में गए, तो लिफ्ट में ऐसी बातचीत करते गए, महाराज सुनते रहे। फिर महाराज उनको दोबारा आलिंगन किया, बोले मे बी यू कैन स्टार्ट चैंटिंग 2 राउंड्स। बोला ठीक है। फिर जब लिफ्ट से उतरे हॉल में जा रहे थे, तीसरी बारी यू कैन चैंट 3 राउंड। ठीक है। फाइनली जाते जाते चौथी बारी आलिंगन किया, 4 माला शुरू कर दिया, कुछ नहीं बोला, है ना। वो बोला भाई अपने गुरु जी को बोल दो अब और आलिंगन ना करे, मैं भी यहीं रुक जाऊंगा। और तो कहने का अर्थ है मतलब हर प्रचारक का अपना अलग अलग शैली है प्रचार करने का, लेकिन मेन बात यह है कि लोग कैसे कृष्ण भावना भावित। पॉइंट है, हमारा किसी का कोई द्वंद्व नहीं है। वैष्णव मतलब जो पूरे विश्व को कोई भी व्यक्ति आए सबके साथ डील कर सकता है, वो कृष्ण के शरण में जोड़ सकता है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, क्योंकि वो देख पा रहा है कि ये पूरी सृष्टि पूरे प्राणी किसके हैं, कृष्ण की संतान है।
क्योंकि वो कृष्ण से कनेक्टेड है, इसीलिए वो हर वस्तु को, हर व्यक्ति को कृष्ण की सेवा में यथार्थ रूप में लगा सकता है। ये तो हमारी जड़ बुद्धि है, इसलिए हमें लगता है ये कृष्ण का है और ये मेरा है, ऐसा है, ये कृष्ण परे है, क्योंकि वो उस कनेक्शन में भली भांति विज्ञापित, इसलिए वो प्रॉपरली डील कर पाता है। कभी द्वंद्व हो ही नहीं सकता, मैं तो ये कह रहा हूँ। द्वंद्व है क्योंकि हमारी चेतना में द्वंद्व है। जैसे गौर गोविंद महाराज कहते थे, वो बोले महाराज वैष्णव समाज में बहुत पॉलिटिक्स है। बोले पॉलिटिक्स इज इन योर आईज, इज इन योर विजन, नॉट इन वैष्णव कम्युनिटी। तुमको पॉलिटिक्स देखना है इसलिए पॉलिटिक्स है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। His Grace मुरली कृष्ण प्रभु जी की जय।